जिस पर्सन ने चुप रहने की आदत बना ली वो इंसान कई तरह के उलझनों में फंसने से बच सकता है, जो कि बहुत सारे रीज़न अधिकतर बिना मतलब के ही होता है। कई मामलों में होता ये है कि हम किसी के द्वारा बोले गए गलत शब्दों को मन से लगाकर बेवजह परेशान होते रहते हैं, जितना कि हमें नहीं होना चाहिए। हमें लगभग खुद को उस टाइम पर जितना ज़्यादा हो सके कंट्रोल में रहना चाहिए, ताकि हमारा नुकसान इन सब में कम से कम हो, या फिर पड़े ही ना तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि साइलेंस में ही असली पावर छुपी हुई है। आपको हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि किसी की बातों पर जल्दी रिएक्ट ना करें। जितना ज़्यादा हो सके चुप रहने की कोशिश करें। इससे होगा ये कि आप काफ़ी हद तक खुद में सेल्फ कंट्रोल कर पाओगे, और ऐसे लोग बहुत हाई लेवल तक लाइफ जीते हैं, अपनी राह पर हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं और खुश रहते हैं। लोग उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते, क्योंकि ऐसे लोग अंदर से बहुत ही मजबूत होते हैं, जो कि आपको भी होना चाहिए। क्योंकि अगर आप जितने ज़्यादा मजबूत रहोगे उतने ही आप झमेलों में कम फंसोगे और लाइफ में ग्रो कर पाओगे। साथ ही आपकी लाइफ बेहतर और शांतिपूर्ण होगा। चलिए जानते हैं कि किस जगह चुप रहना है, कितना बोलना है, जिससे हमारा नुकसान कम और फ़ायदा ज़्यादा हो। सबसे पहला है लिमिट में बात करो, इम्पोर्टेंस बढ़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि लोग कुछ भी बोले या करे और आप एकदम चुप ही रहो तो ही आप बेस्ट हो। मेरा कहना ऐसा भी नहीं है। जवाब देना भी सिचुएशन पर निर्भर करता है कि अगर सोच समझ के जवाब देने लायक सिचुएशन बन रहा हो तो ज़रूर जवाब दें। कोई अगर आपके ऊपर आरोप लगाए तो बिल्कुल जवाब दें। उन्हें प्रूफ बताने को कहें और साबित करने को कहें। अगर आप सही हो तो ज़रूर अपने लिए लड़ें, लेकिन अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए अपनी लिमिट में रहकर जवाब दें। इससे आपका इम्पोर्टेंस बढ़ेगा। दूसरा है चालाकी से बात करो, वैल्यू बढ़ेगा। आपको बहुत कम बोलना चाहिए। कभी भी किसी भी जगह पर जहाँ बोलना एकदम ज़रूरी ना हो वहाँ बहुत कम बोलना है। इससे आपकी वैल्यू बढ़ेगा। लोग अपने आप सुनना चाहेंगे आपकी बातों को और आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। और आप जितना कम बोलोगे उतना लोग आपके बारे में कम जानेंगे। आपके सीक्रेट्स का उन्हें बिल्कुल पता नहीं चलेगा और आपका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि खुद को लोगों के सामने कम बताओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आप लोगों की बातें सुनकर उनके हिसाब से खुद को ढाल पाओ या वहाँ से निकल पाओ। तीसरा है दूसरों की बातें सुनकर अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाओ। आपको सीखने के लिए जो भी आपके आसपास हैं, जो कुछ अच्छा बता रहे हैं या बोल रहे हैं, तो उनकी बातों को ध्यान से सुनना है, बिना बीच में बोले बस सुनना है। इससे क्या होगा कि आपको ऐसा भी नॉलेज मिल सकता है जो आपको ना पता हो, जिस चीज़ के बारे में आप जानते भी ना हो। कुछ नया सीखने को मिलेगा। मतलब यहाँ आपको एक इन्वेस्टमेंट करना है, चुप रहकर शांति से सुनने का, और इसका रिटर्न आपको 1000 गुना मिलेगा। बहुत कुछ नया सीखने को तो मिलेगा ही, साथ में रिश्तों में तालमेल भी अच्छा बन जाता है, फ्रेंडशिप भी हो जाती है, और सेल्फ रिस्पेक्ट इमेज भी दूसरों की नज़र में बनाने के लिए अच्छा है। थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल और अनगिनत फ़ायदे। अच्छे से सब बात सुनने के बाद और समझने के बाद सब समझकर सीधी और साधारण बात बोलें। चौथा है अपने दिमाग और टाइम का सही यूज़ करना। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ कुछ ताने मारते रहते हैं। उनके दिन की शुरुआत ही तानों से होती है। अब ये आपके घर के लोग भी हो सकते हैं और पड़ोसी भी हो सकते हैं। वो चाहते ही यही है कि कुछ कड़वे शब्द बोलकर आपके मन को दुखाए और तोड़े, क्योंकि ऐसा करके ही शायद उनके पेट का खाना पचता होगा। बातों से मारकर आपको कमज़ोर बनाते हैं और खुद को मजबूत होने का दिखावा करते हैं। तो आपको क्या करना है, जब जब लोग ताने मारे उस टाइम अपने कान आँख को बंद कर लो या उधर ध्यान ही मत दो, ताकि इससे आपका मन खराब ना हो। जितना जल्दी हो सके वहाँ से हट जाओ। उनकी बातों को मन तक पहुँचने ही मत दो और चुपचाप अपना काम करो। उनके साथ बहस करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो आपको कैसे भी गलत साबित कर ही देंगे। ऐसा करने में उनको तो मज़ा ही आएगा, पर आपको चुप रहना है। ऐसा करने में स्टार्टिंग में आपको बहुत दिक्कत होगी, लेकिन धीरे धीरे लॉन्ग टाइम तक ऐसा करने से उनका मुंह अपने आप बंद हो जाएगा, क्योंकि आप उनको उनके इरादों में कामयाब नहीं होने देंगे। तो वो खुद ही थक हार कर बैठ जाएंगे और अपने आप को सही काम पर लगाओ। ये बात स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो दूसरों की बातों को मन से ले लेते हैं। आपको उधर ध्यान न देकर अपने लक्ष्य, अपने सक्सेस के सीढ़ियों पर, गोल्स पर लगाना है।
जिस भी कामयाबी को हासिल करना चाहते हो, आप खुद को वहाँ लेकर जाओ। वक्त आने पर उन्हें जवाब मिल जाएगा, बल्कि सबको जवाब मिल जाएगा। आपको उतना वैल्यू ही नहीं देना है उनकी बातों को, इग्नोर करना है उनकी बातें या ताने सुन के खुद को टूटने नहीं देना है। आपको ऐसे टॉक्सिक चीज़ों को और लोगों को छोड़ना है, क्योंकि उनका तो काम ही है आपको भटकाने का, और आपको भटकना नहीं है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है और अपने टाइम का सही यूज़ करना है। 5वां है बैलेंस में रहो, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगा। कोई पर्सन अगर आपकी इंसल्ट कर देता है या उनके साथ झगड़ा हो जाता है तो सामने वाला कुछ ऐसी बातें कह देता है जिससे आपका दिमाग एकदम खराब हो जाता है और आपको गुस्सा आ जाता है। आप एकदम बौखला जाते हो और सामने वाला पर्सन या लोग जितनी हद तक गिरते जाते हैं, आप उन्हें जवाब देने के चक्कर में उतने ही हद तक गिरते जाते हो। इससे होगा ये कि वो पर्सन तो बोलने या गिरने से तो नहीं रुकेगा और ना थकने वाला है, क्योंकि उनकी तो कोई सीमा ही नहीं होगी, पर अंत में आप ही हार मान के चुप बैठ जाओगे। इसलिए आप शुरुआत में ही देख लो कि सामने वाले पर्सन से उलझना सही होगा या नहीं। अगर सुन के समझ के झगड़ा खत्म होता है तो ठीक है, लेकिन लगे कि सामने वाले पर्सन का कोई लेवल ही नहीं है, जो मन में आए बस बोलता जाता है, तो आपको उस समय अपनी सीमाओं का ख्याल रखते हुए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए, अपने समय और एनर्जी को इम्पोर्टेंस देते हुए आप खुद को ही कंट्रोल कर लो, ताकि उस समय बैलेंस रहो, क्योंकि उनके हद तक आपको नहीं गिरना है। आपको अपनी रिस्पेक्ट को अपनी नज़र में सबसे ऊपर रखना है। 6वां है पीसफुल माइंड रहो, इससे आपका दिमाग शांत रहेगा। अपने बातों में जोर डाल के लड़ने से अच्छा है कि आप अपने एक्शन पर ज़्यादा ध्यान दो। अब यहाँ एक्शन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको लाठी डंडा लेके लड़ाई करने जाना है या बंदूक लेके गोली मार देना है। नहीं, एक्शन का मतलब आप बोलो कम और अपने काम से उन्हें जवाब दो, शांति से, समझदारी से। किसी भी नए फैसले लेने में, राह चुनने में अपने मकसद या गोल को पूरा करके दिखाओ, तब एक्शन कंप्लीट है। अपने माइंड को जितना हो सके पीसफुल और शांत रखो, उलझनों से बच जाओगे।